इस साल के बजट के लिए सभी को इंतजार था, क्योंकि बहुत लोगों की यहाँ पे नजरें थी कि भाई क्या ऐसे गवर्नमेंट लेके आती है रिलीफ पैकेज के तौर पे कि लोगों को यहाँ पे जो है कुछ यहाँ पे रिलीफ मिल सके। जहाँ पे कुछ ऐसे सेक्टर्स थे जहाँ पे ज़्यादा फोकस दिया गया, वहीं पे कुछ ऐसे सेक्टर्स थे जहाँ पे लोगों का कहना है कि कुछ चेंजेस नहीं है या फिर उनको डिसअपॉइंट ही हाथ लगी है। खैर वो तो आपको खुद समझने की ज़रूरत है। लेकिन यूनियन बजट 2021-2022 का यहाँ पे फाइनली प्रेजेंट कर दिया गया है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने कल यानी कि 1 फेब को यहाँ पे बजट प्रेजेंट किया, जहाँ पे मेन जो फोकस रहा वो हेल्थ केयर सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर था। इसके साथ ही स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए भी यहाँ पे कुछ बड़ी छूट भी दी गई है, और ये जो बोला जा रहा है कि स्टार्टअप कम्युनिटी के लिए ये एक वेलकम डिसीजन है। जो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे निर्मला सीतारमन ने बोला वो ये है कि जो भी स्टार्टअप्स हैं उनको यहाँ पे टैक्स हॉलिडे मिलेगा 31 मार्च 2022 तक। कहने का मतलब ये कि भाई जितने भी स्टार्टअप्स हैं उनसे जो है यहाँ पे जो टैक्स के मामले में उनको इंसेंटिव दिए जाएंगे, मतलब एक तरीके से सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी, जो कि बोला जा रहा है कि पोस्ट पैंडेमिक बूस्ट के लिए स्टार्टअप्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। क्योंकि पैंडेमिक के दौरान जब लॉकडाउन लगा था तो ऐसे बहुत सारी स्टार्टअप्स थे जिनका जो कैश था, ऑन हैंड कैश था, वो ड्राई अप हो गया था और उसके वजह से उनको अपने ऑपरेशंस भी बंद करने पड़ गए थे। वहीं पे ये भी बोला गया है कि स्टार्टअप्स को 1 ईयर के लिए यहाँ पे कैपिटल गेन से एग्जेम्पशन भी, छूट भी उनको मिलेगी, और ये जो है आपको अगले साल यानी कि 31 मार्च 2022 तक बोला गया है। दूसरे पॉइंट जिसके ऊपर इस बजट में फोकस किया गया स्टार्टअप्स के लिए वो ये था कि भाई गवर्नमेंट ने यहाँ पे ओपीसीज यानी कि 1% कंपनीज को इनकॉर्पोरेट करने के लिए उनको इंसेंटिवाइज करने की यहाँ पे बात कही है, जो कि बोला जा रहा है कि जितने भी इनोवेटर्स हैं और स्टार्टअप्स हैं उनको यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। गवर्नमेंट के इस मूव के बाद ये बोला जा रहा है कि जो भी ओपीसीज और ये जो स्मॉल फर्म्स है उनको यहाँ पे एक तो ये हेल्प मिलेगी कि भाई कोई भी पेड अप कैपिटल और टर्नओवर में किसी भी रिस्ट्रिक्शंस के बिना वो लोग ग्रो कर पाएंगे। इसके साथ ही उनको ये भी छूट दी गई है कि आने वाले टाइम में वो चाहे तो किसी भी टाइप ऑफ कंपनी में अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही जो रेजिडेंसी लिमिट है इंडियन सिटीजन्स के लिए उसको भी यहाँ पे कम कर दिया गया है। जहाँ पे पहले ये 180 डेज था, अब ये घटा के 120 डेज कर दिया गया है, जिसका मतलब ये है कि जो नॉन रेजिडेंट इंडियन सिटीजन्स हैं वो भी यहाँ पे 1% कंपनीज को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं उनकी, और उनको यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि स्मॉल फर्म्स के लिए जो पेड अप कैपिटल है उसको भी बढ़ा दिया गया है। जहाँ पे पहले ये 50 लाख रुपीस हुआ करता था उसको बढ़ा के अब 2.5 करोड़ रुपीस कर दिया गया है। वहीं पे स्मॉल फर्म्स के ऊपर जो कंप्लायंस का बर्डन है उसको रिड्यूस करने के लिए इस बजट में जो आपका कंपनी एक्ट 2013 है उसमें जो स्मॉल कंपनीज का जो डेफिनेशन है उसको भी यहाँ पे चेंज किया जाएगा। इसके अलावा इस बजट में निर्मला सीतारमन ने जो टेक्नोलॉजी का यूज़ है उसके ऊपर भी एम्फसाइज किया है, जहाँ पे बोला गया है कि अब मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जाएगा, जिसके वजह से जो एप्लीकेशन होता है ई गवर्नेंस के लिए, जीएसटी के लिए, और जो कंप्लायंस बर्डन होता है उसको यहाँ पे बोला जा रहा है कि बहुत ईजी कर दिया जाएगा। अगर इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 की अगर डेटा की यहाँ पे माने तो लास्ट वीक ऑफ दिसंबर यानी कि पिछले साल के लास्ट वीक ऑफ दिसंबर तक इंडिया में यहाँ पे तकरीबन 41,061 गवर्नमेंट रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स थे इंडिया में, जिनमें से ओवर 39,000 स्टार्टअप्स ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पे 4,70,000 जॉब्स क्रिएट किए हैं या फिर यूँ कह ले कि जॉब्स प्रोवाइड किए। वहीं पे सर्वे में ये भी कहना था कि अब तक इंडिया में 38 यूनिकॉर्न कंपनीज बन चुकी है, वहीं पे 12 ऐसी यूनिकॉर्न जो है वो पिछले साल ही बनी है। इसके ऊपर हमने जो है एक डिटेल में वीडियो भी किया था, तो आपको आई बटन में मिल जाएगा, एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। वहीं पे मैं बता दूं कि इन फिगर्स के चलते इंडिया का जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो वर्ल्ड का 3rd स्टार्टअप इकोसिस्टम भी बन जाता है। वहीं पे ये भी बोला गया है कि ये जो इस बार ये स्टार्टअप्स को लेके स्टेप्स लिए गए हैं, बोला गया है जो प्रीवियस स्टार्टअप्स को लेके मेजर्स थे उनको यहाँ पे ध्यान में रखते हुए उनको चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए, जहाँ पे रेगुलेशंस को सिंप्लीफाई करना हो गया या फिर इनकम टैक्स एग्जेम्पशंस हो गया स्टार्टअप्स के लिए, वो यहाँ पे दिया गया है। इसके साथ ही यहाँ पे 10,000 करोड़ रुपीज़ का जो फंड है वो भी यहाँ पे क्रिएट करने की बात कही गई है। मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट ने रिसेंटली ही स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम को भी यहाँ पे अप्रूव किया है, जिसके लिए
945 करोड़ रुपीस भी अलॉट किए गए हैं, जहां पे एम ये है कि भाई जितने भी स्टार्टअप्स हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाया जाए। इसके साथ ही प्रोटोटाइप डेवलपमेंट, प्रोडक्ट ट्रायल्स, मार्केट एंट्री और कमर्शियलाइजेशन के ऊपर भी जोर देने की बात कही गई है। बाकी मेरा सवाल आप लोगों से यहाँ पे ये है कि आपको क्या लगता है कि जो गवर्नमेंट ने यहाँ पे स्टार्टअप्स के लिए ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये जो मेजर्स लेके आई है, आपको लगता है कि उनसे यहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा हेल्प तो मिलेगी? और इन जनरल आपके इस बजट को लेके क्या थॉट्स है, आप हमारे साथ कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाकी मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और किसी अपने दोस्तों के साथ भी इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए। और मेरा नाम तोहिदुर रहमान है, मैं आपको मिलूंगा दूसरी वीडियो में। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट बिग ब्रांड को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।